बोलना बड़ी आसान बात है, धर्म का उपदेश करना बड़ी आसान बात है। हर चौराहे पर 4 लोग धर्म की कथा करते मिल जाते हैं, धर्म की उपदेश करते मिल जाते हैं। और यदि धर्म उनके जीवन में देखा जाए तो इक्का दुक्का ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में धर्म होगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि धर्म निभाना इतना आसान नहीं है। हनुमान जी जब लंका में सीता जी को खोजने के लिए गए ना, तो वहां पर राक्षस सब क्या किए कि उनको बांध लिए। अच्छा सोचिए, हनुमान जी अतुलित बलधामम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, उनसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन उन हनुमान जी का हाथ पांव राक्षसों ने बांध लिया, और बांध कर, बांधा ही तक नहीं, बांधने के बाद मारई चरण करई बहुहासी। कोई लात से मारता है, कोई मुक्का मारता है, कोई गरियाता है, बहुत कुछ करता है। अब ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष को ऐसे तुच्छ लोग गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, जबकि हनुमान जी चाहते तो 1 मिनट में सबकी लीला वहीं समाप्त। लेकिन हनुमान जी से जब राक्षसों ने पूछा क्यों तुम पिट रहे हो, मार खा रहे हो, तुमको कोई लाज शर्म नहीं है? हनुमान जी ने एक शब्द कहा, मोहे न कछु बांधे कई लाजा और कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मैं धर्म कार्य कर रहा हूं। जब समाज का कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, धर्म कार्य के लिए आगे बढ़ता है, तो लोग उसे गाली भी देते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, उसे साधन विहीन कर देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को समाज का फिक्र न करते हुए, उन पाखंडी, उन प्रतिद्वंदियों का ध्यान न रखते हुए, उस परम पिता के नजरों में स्वयं का सम्मान बनाए रखना चाहिए। जटायु जी गईला सीता जी के बचावे करतीन, कहियो समय मिली सुनाई। जटायु जी सीता जी के बचावे करतीन गईले, अब बदले में का मिलल? पांख कटा गई। गिद्ध कुल जुटियले, जुटिया के लंका हो बड़का धर्म निभाव गई लंका भइल, मिलल बढ़िया तो मिलल बा, साधन तार खत्म, जो साधन खत्म हो गई। जटायु जी कहला, एक बात बताओ, का करती तो हम लोग के तरह हम हाथ पर हाथ धके बैठल रहती? कहले का मतलब? कल एगो पापी, एगो आतंकी, एगो आताताई गांव में आइल बा, आके गांव के कोनो अबला नारी को हरण करके लेके जाता, और तो हम लोग हाथ पर हाथ धके बैठल बड़े, तो हम हाथ पर हाथ धके बैठल नहीं? अरे मरे के तो एक दिन बतले बा के जा अमर के घड़ा पी के आइल बा, सबको एक दिन मरना है। तो मैंने सोचा कि मरना तो है ही, मरा ही जाए तो कुछ अच्छा कार्य करके मरा जाए। अरे मरा जाए तो कुछ धर्म करके मरिए, कि लोक भी बन जाए, परलोक भी बन जाए। जब तक ये धरती रहे लोग आपका नाम ले, और यहाँ से आप भगवान के यहाँ भी जाए तो भगवान के यहाँ भी आपका सम्मान हो। काम कुछ ऐसा जीवन में करना चाहिए। मरना तो ऐसे भी है जीवन में। कौन अमृत का घड़ा पी करके आया है जो मरने नहीं आया? ये ऐसा भी मत सोचिए कि मेरे पास शक्ति नहीं है, ऐसा भी मत सोचिए कि मुझे परमात्मा ने इतना दिया नहीं है कि मैं समाज का हित कर सकता हूं, समाज में कोई अच्छा कार्य कर सकता हूं, मेरे पास नहीं। जितना है, जितना आपको परमात्मा ने दिया है, उसी से शुरुआत करिए। उतने में शुरुआत करिएगा, भगवान की कृपा होगी, वह व्यापक रूप ले लेगा। पर शुरू तो करिए धर्म का कार्य। और धन्यवाद के पात्र है इस जगदीशपुर गांव के ये लोग जो यज्ञ करते हैं प्रतिवर्ष। हमारा यह सिद्धांत है, यज्ञ कौन कर रहा है उसे मतलब नहीं, यज्ञ होना चाहिए। कर कौन रहा है मतलब नहीं है। अब ऐसे एक व्यक्ति के करने से होने वाला है इतना? एक किसी व्यक्ति के जो जिसमें 10,000 देता है, उसका भी उतना ही भूमिका है जितना कोई 10 रुपया दे रहा है। दोनों की भूमिका बराबर है। भाई जो 10 लाख है, जो 10,000 दे रहा है, परमात्मा ने उसको 10,000 के योग्य बनाया तो वो अपनी सेवा दे रहा है, और जो 10 रुपए दे रहा है, भगवान ने उसको उस योग्य दिया है तो वो दे रहा है। भूमिका दोनों की बराबर है। समाज में अच्छा कार्य होना चाहिए, राष्ट्र कार्य होना चाहिए, धर्म कार्य होना चाहिए। इसमें आलोचनाएं भी मिलती हैं, इसमें लोग गाली भी देते हैं, इसमें लोग चोर भी कहेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हाँ, ये कोई नई बात नहीं। हम साल भर में लगभग 10-15 जो भागवत बांटते हैं तो कम से कम 10 को 12 को जग्यू कर देते हैं, 10-12 को। तो हर जगहों को लगभग हम लोगों को पता है कि लोग कैसा सोचते हैं, सोचने वाले। लेकिन हर लोग गलत नहीं होते, 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं आलोचना करने वाले। बाकी समाज तो उनका अनुमोदन करता ही है। समाज में सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य हमेशा होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे यह पता चलता है कि हाँ, आप कितने मानव हैं, कितने आदमी हैं और कितने सामाजिक हैं। आपके बेटा बेटी बहुएं यहाँ आती हैं, वे लोग भी भगवान का चरित्र सुनते हैं, तो उनके भी दिमाग में हमारी थोड़ी सी भी बात जा करके बैठ जाएगी। तो थोड़ा सा यदि वो संभल गए तो मैं समझूंगा मेरा कथा का नया सफल हो गया। बहुएं बैठ रही हैं, बहुएं सुन रही हैं, थोड़ा सा यदि मेरी वाणी का, मेरे वचनों का थोड़ा सा भी उनके हृदय पर प्रभाव पड़ता है तो मैं समझूंगा शायद मेरा कथा कहना यह सार्थक है। बड़े लोग बैठे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, थोड़ा सा भी, मैं ज्यादा की बात नहीं करता क्योंकि मैं बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं, मैं साधारण हूं।
लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है कि भगवान रामचरितमानस की जब हम कथा सुनावे तो कम से कम रामचरितमानस से हम सभी को जीवन में कुछ ज्ञान मिले, कुछ शिक्षा मिले। रामलीला कोई नाटक नहीं है। रामलीला से, राम जी के चरित्र को देखने से आपको हम बता दें, मिथिला और अयोध्या के संबंध ने पूरी धरती पर इंसानियत क्या होती है इसका बोध कराया है, मानवता क्या होती है। क्योंकि राम जी से सीता जी का विवाह नहीं हुआ होता और सीता जी को लेकर राम जी वन नहीं गए होते तो दुनिया यह नहीं जानती कि इंसानियत क्या होती है, धर्म क्या होता है। लेकिन राम जी ने धर्म सिखाया कि धर्म क्या होता है। राम जी ने सिखाया कि एक बेटा कैसा होना चाहिए। राम जी ने अपनी लीला के माध्यम से सिखाया कि एक बहू घर में कैसी होनी चाहिए। राम जी ने अपनी लीला के माध्यम से सिखाया कि एक पिता कैसा होना चाहिए। राम जी ने अपनी लीला के माध्यम से सिखाया कि गुरु कैसा होना चाहिए। ये सारे पात्र रामचरितमानस में विधिवत भरे पड़े हैं और राम जी के भाई भरत जी ने दुनिया को दिखाया कि भाई कैसा होना चाहिए। दिखाया ना, भाई कैसा होना चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद भी यदि हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में इसका कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं आता है तो व्यर्थ है हम लोगों का इंसान होना, बेकार है हम लोगों का आदमी होना। माता सती जी नहीं सुन पाई प्रसंग को और शंकर भगवान बड़ी प्रेम से सुने। जब जाने लगे, अगस्त जी चरण पकड़ लिए, सरकार हम अभी कथावाचक हैं, भगवान के भक्त नहीं हैं, बोलते तो हैं लेकिन संस्कार में उतरा नहीं है। तब भगवान महादेव माथे पर हाथ रखते हैं कि जाओ, अब आज के बाद आपकी कथा भी पूर्ण हो गई, आप भक्तिराज की श्रेणी में आ गए। भगवान शंकर माता सती जी को लेकर के चल दिए। शंकर भगवान मन ही मन सोचने लगे, हे मन, ये सती हमसे पूछी थी कि मैं माला किसका जपता हूं, बताने के लिए गुरु के आश्रम पर ले आया और गुरु की कथा नहीं सुन पाई। और शंकर भगवान कहते क्या है, शंकर भगवान कह रहे देखो, जब आदमी का मन सत्संग में न लगे और घर की गृहस्थी में अधिक उलझने लग जाए, बजने लग जाए, माता जी आप लोग खूब प्रेम से सुनिएगा, आदमी का मन भगवान के भजन में न लगे, धर्म कार्य में न लगे, दूसरे की बात सुनने में, चुगली करने में, चर्चा करने में, समाज की तरफ अधिक आसक्त हो जाए तो जान लेना वह जीव उतना ही कालग्राही होते जा रहा है, उतना ही भगवान से उसकी दूरी होते जा रही है, उतना ही वह अपने शुभ आचरणों से दूर हो रहा है, उतना ही वह अपने सद्गुणों से दूर हो रहा है, उतना ही वह भगवान से दूर हो रहा है। और जब आदमी का मन संसार में कम लग रहा हो, भगवान के भजन में अधिक मन लग रहा हो, तो जान लेना उसका कुछ शुभ, उसके पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्म उदय हुए हैं, पुण्य उदय हुए हैं, भगवान की महिमा का गान कर रहा है, उसके कुछ अच्छे कार्य होने वाले हैं, भगवान की कृपा उसके जीवन में बरसने वाली है। ऐसा वैसे हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोग जब भी पूजा पाठ करने जाते होंगे और 2 मिनट आंख बंद करके ध्यान करते होंगे कि हे राम जी, जहाँ ध्यान लगता होगा तब तक देख रहे हो, ध्यान में ही लोग देखते हैं कि भैंसिया नदवा पर कौरी करती है, देख ले ना। अब जगह घर भैंस बाबू तो बुझिए गई बात हमारे पे आवता, कहाँ से बैठे रही हम जो पूजा पर बैठत भर में ध्यान चल जाला, मन बड़ा चंचल है, जल्दी भजन को स्वीकार करता नहीं है, मन नहीं लगता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, वो लोग कहते हैं महाराज क्या करें, मन नहीं लगता पूजा में। अरे भैया, पूजा करोगे मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। 2 चीजें हैं, तन और मन, एक तन और एक मन। अच्छा, तन मन शरीर। अच्छा, शरीर को 4 दिन तक भूखा रख दिया जाए और बाद में हाथ में उसके कुदाल पकड़ा कर बोल दिया जाओ थोड़ा सा खेत है कोड़ आओ, और 4 दिन का भूखा ही लोग हैं, कुदारी चली उनसे, 2 छेव मारत मारत ये चौन आया जाइए बेहोश हो जाइए, नहीं ना उचली पाई, काहे से कि शरीर बेकार हो गया। तो शरीर स्वस्थ कैसे होगा, तन जब खराब हो गया तो स्वस्थ होता है भोजन से। बढ़िया भोजन कराइए, खूब बढ़िया बढ़िया जाइए, देखिए काम आदमी करता, अर्थात तन स्वस्थ हो गया भोजन करने से, भोजन करने से शरीर स्वस्थ हो गया। तन खराब था, भोजन कर लिए स्वस्थ हो गया। लेकिन जब मन खराब हो तो क्या करना चाहिए, तन खराब हो जाए तो भोजन कर लीजिए, और जब मन खराब हो जाए तो भजन कर लीजिए। हो रे रे
सुंदर एक भजन है। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला, निहारल करेला। तुलसी के चौरा जाके हो, तुलसी के चौरा जाके साँझ सवेरे दियना बारल करीला। राम जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। राघव राघव नाम रटीला, उन्हीं के नाम के माला जपीला। उनके छवि के आरती साँझ सवेरे हम उतारल करीला। राम जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा जाके साँझ सवेरे दियना बारल करीला। राम जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। माता सती जी का जब मन भजन में नहीं लगा, बोले शंकर भगवान रास्ता लेकर चल दिए, दंडकारण्य का वह जंगल। और भगवान शंकर मन कहने लगे कि जब भगवान से दुराव होने लगे और संसार में आदमी का मन अधिक उलझने लगे तो समझ लेना फिर उसका समय ठीक नहीं चलने वाला है। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न हो। इस संसार में जिस समय भगवान का भजन न हो, इस शरीर के द्वारा समझ लेना वो सबसे बड़ा विपत्ति का समय आदमी के ऊपर चल रहा है। और जिस समय भगवान का भजन हो जाए समझ लेना सबसे सुंदर समय है, और न हो पावे तो विपत्ति का समय है। अब देखे शंकर भगवान लेकर चल दिए दंडकारण्य का वह जंगल। संयोग उसी जंगल में भगवान राम लक्ष्मण दोनों भाई लोग उसी जंगल में सीता जी को ढूंढते हुए चले आ रहे हैं, उसी जंगल से और उसी रास्ते से जिस रास्ते से शंकर भगवान सती जी को लेकर चले जा रहे हैं। भगवान शंकर ने सोचा, आंख बंद किया, देखा देखे तो सही हमारे प्रभु तो त्रेता युग में अवतार लेने वाले थे, आए क्या, आए तो फिर कहाँ है। और जब आंख बंद कर शंकर भगवान ने ध्यान किया तो देखा माता भगवान शंकर देखे कि राम लक्ष्मण दोनों भाई लोग इसी वन में, हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते से उधर से सीता जी को ढूंढते हुए आ रहे हैं। भगवान का अवतार हो गया है और भगवान के अवतार में सीता भगवती सीता पारंबा जगदम्बा का लीला में हरण हो गया और उन भगवती को ढूंढ रहे हैं। भगवान महादेव ने सोचा मैं भी इसी जंगल से चल रहा हूँ, वे भी इसी रास्ते से आ रहे हैं इसी जंगल में, तो वे तो हमारे भगवान, मैं उनका सेवक, तो क्यों ना हमसे उनसे एक बार मिलन हो जाए इस लीला में ही सही। भगवान लीला कर रहे तो इस लीला में एक बार मिलन हो जाता है, एक बार देख तो लेते कि प्रभु की लीला कैसी हो रही है। अरे भगवान की लीला बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं, समझ पाएंगे भगवान की लीला, उनकी लीला कोई जान नहीं सकता। बड़ी विचित्र लीला प्रभु की। अब देखें भगवान शंकर माता सती जी को लेकर के चले जा रहे, तो उसी रास्ते से राम लक्ष्मण दोनों भाई लोग सीता जी को ढूंढते हुए मध्य जंगल में मिलन हो गया। जब मिलन हुआ तो राम लक्ष्मण जी ने भगवान शंकर जी की तरफ नहीं देखा, लेकिन शंकर भगवान माता सती जी को लेकर किनारे से खड़े होकर भगवान को देखते हैं और देखते देखते आंखों में उनके जो है थोड़े देर के लिए आंसू आ गए। और आंसू आए किस बात को लेकर, लगे सोचने की अरे राम राम, ये मेरे प्रभु मेरे परमात्मा
मेरे भगवान, मेरे नारायण और मेरे भगवान भी रो रहे हैं। मेरे भगवान नारायण रो रहे हैं। अरे कबहू की जोग वियोग न जाके देखा प्रकट विरह दुखता के, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो भगवान है, भगवान भी रो रहे हैं। भगवान शंकर बाद में मुस्कुराने लगे कि धन्य हो परमात्मा, गजब की आपकी लीला है। आप हो भला ही परमात्मा, आए मानव रूप में हो और आप रो करके अपनी विपत्तियों का गाथा जो गा करके संसार को सुना रहे हो। इससे यह सिद्ध होता है कि इस धरती पर भगवान भी आ जाएं तो उनको भी इस धरती की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है और इस धरती के नियम को मानना पड़ता है। सुख और दुख से गुजरना पड़ता है। सुख और दुख जब भगवान को नहीं छोड़ सके तो हमें और आपको कैसे छोड़ सकते हैं। जिस आदमी को देखिए वह आदमी परेशान है, अपनी पीड़ा लेकर के सुनाता है, हमारे घर ये कष्ट है, उनके घर वो कष्ट है। हर आदमी सुनाता अपनी पीड़ा। भगवान आए जब उनको 14 वर्ष मन भटकना पड़ा, भगवान कृष्ण को भटकना पड़ा, उनको जब कठिनाइयों ने, उन लोगों को जब परेशानियों ने उनका साथ नहीं छोड़ा तो हमारा और आपका साथ कैसे छोड़ सकती हैं। फिर बाद में भगवान महादेव जी मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। और क्यों हंसे? बोला बाद में जब बोध हुआ, अरे राम राम, ये तो ठाकुर जी हमारी लीला कर रहे हैं और लीला में इनकी पत्नी का हरण हो गया है। गजब की लीला भगवान कर रहे हैं। भगवान राम के पैरों में बेवाइयां फटी हैं, आंखें जो है अंदर एकदम धसी धसी सी, कपड़ा कई जगह से फटा हुआ है जंगल में चलने के कारण। मन बड़ा दुखित, क्षुब्ध और व्याकुल होकर के लताओं से, पदाओं से, खगों से, मृगों से भगवान पता पूछ रहे हैं। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, धन्य हो प्रभु, ये आपकी लीला आप ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। प्रणाम कर लिया। अच्छा ध्यान से सुने, हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोगों का कोई विशेष मित्र हो, प्रेमी हो और इस मंच पर अभिनय कर रहा हो और रो रहा हो, रोने का नाटक कर रहा हो, हम लोग नीचे से बैठ के देखेंगे तो ये बताइए हम लोग रोएंगे कि हंसेंगे? हम लोगों का कोई मित्र विशेष प्रेमी मंच पर अभिनय कर रहा और रो रहा हो अभिनय में, हम लोग नीचे से देखेंगे तो रोएंगे कि हंसेंगे? हम लोग तो हंसेंगे, वाह भाई वाह, यार वाह, तो बड़ा एक नंबर का जो है कलाकार है, एकदम रो रहा है जैसे एकदम ओरिजिनल रो रहा है। सो शंकर भगवान भी मुस्कुराने लगे, वाह प्रभु, मंच पर तो ऐसे रो रहे हैं जैसे मानो जैसे एकदम ओरिजिनल रो रहे हो आप, लेकिन ये तो धरती पर आप लीला कर रहे हैं, लीला में आप रो रहे हैं। और भगवान शंकर मन ही मन राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे आराध्य हैं, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। भगवान महादेव जी ने राम जी से, भगवान राम जी ने महादेव भगवान से कहा कि हे भोले बाबा, यदि आप हमें प्रणाम करना चाहते हैं और आपने मन बना लिया है तो कर लीजिए, कर लीजिए। शंकर जी कहे लेकिन क्षमा करें, नहीं कर सकता। भगवान बोले क्यों? बोला इसलिए प्रणाम नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पीछे सती जैसी नारी है। बोला क्या हो जाएगा? बोला ये सती नारी है और आपका अवतार इस धराधाम पर गुप्त रूप से हुआ है, कोई आपके अवतार को बढ़िया से जानता नहीं है, और मैं प्रणाम करूंगा तो ये पूछेंगी जरूर कि आपने किनको प्रणाम किया, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप भगवान हैं, आप ब्रह्म हैं, आपका अवतार हो गया है। तो भगवान बोले क्या हो जाएगा? बोला ये हो यही जाएगा कि जब ये जान जाएंगी तो ये तो चुप रहेंगी नहीं। हा? अरे ये अकेले मान छुपाना ही पे जब जान जाइए सच्चाई था, जनते बनी। वैसे दुनिया के 8वां अजूबा एगो बात ही है, 8वां अजूबा बात ही सब जनते बारी, ढेर हम सब न कहूँ। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। नहीं तो जिन्हें मारा नेताजी मार उठौले बाना चौपाई, एगो चौपाई के लेके मार जन बाग, तो चौपाई के कोनो ज्ञान हिले नहीं है। दरअसल बेचारे लोग कुछ बचल तो बा नहीं, लेकिन कहें का करी, तो ना ही कुछ मिला तो भगवान के विरोध करो। लेकिन ठीक बा, बढ़िया बात बा, जे जैसन होला वो अपन समाज में उगिलिए दिला, जेकर मुँह में जोहर बा वो अपने आप समाज में आ जाला। तो समाज बेकार थोड़ी ना, समाज तो एकदम, समाज सूपा है समझ लें, एकदम छाट के किनारे को दे। आई समाज से जो गिरी गई ना वे तरह छटा जाला, फिर जिंदगी में कब उठेला ना। इतिहास उठा के देख ली। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अब देखें, भगवान शंकर राम जी से कहते हैं कि प्रभु यदि मैं प्रणाम करूंगा तो ये सती जी पूछेंगी जरूर कि किनको प्रणाम किया, तो मुझे बताना पड़ेगा कि आप ब्रह्म हैं, आप भगवान हैं, और ये जान जाएंगी तो किसी और को कहेंगी, और वो जाएंगी तो और किसी को कहेंगी, और इसी तरह से ये लोग चुप रहने वाले हैं नहीं, पूरा गांव जान जाएगा।
एक जन को श्रीमान जी अपने धर्म पत्नी से कहे कि ऐसा है, देखो हम एक ठो ऐसा काम किया है ना, इतना पैसा आने वाला है, और तुम्हें काम करना, काहू से कहना मत, कुछ दिन बाद हम लोग राजा हो जाएंगे। हाँ, और अपने पत्नी से कह दी किसी से कहना मत। तो उनकी पत्नी अब कैसे माने, बगैर कहे कैसे माने हैं। बस बात बात में जेठानी झगड़ा हो गया, और जेठानी से झगड़ा हो गया तो जेठानी जब झगड़ा हो गया तो जेठानी से कहने लगी, अच्छा ठीक है, हमारो समय बड़ा जल्दी आने वाला है, हमारो समय बड़ा जल्दी आने वाला, हमारे मालिक ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, इतना पैसा आने वाला, हम लोग भी। अब जब बात इन्होंने कह दिया तो ये सुने तो ये गई अपने 4 सखी से, कहीं पूरा गाँव में हल्ला हो गया। उनके मालिक साहब आए, अब उनके मालिक साहब आए, उनको जब पता चला तो अपने धर्मपत्नी से पूछो तुम का हल्ला की कहा। कहने का तात्पर्य है कि माताएं जो हैं अपनी बात किसी न किसी को कह कर एक